हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मेनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय एसएससी एकदम भरमार लगाए हुआ है वैकेंसियों की। एसएससी सीजीएल के फॉर्म आ गए, सीएचएसएल के आने वाले हैं, एमटीएस के आने वाले हैं, एसएससी जेई का आने वाला है ना, स्टेनोग्राफर के फॉर्म आ गए हैं, सिलेक्शन फेज का भी फॉर्म आ गया है। तो लगभग एसएससी हर एक सेगमेंट में फॉर्म निकाल रहा है। और जब फॉर्म आ रहे हैं तो आपकी तैयारी भी कुछ इस ढंग की होनी चाहिए ना, जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो आपके लिए मैंने स्टार्ट किया है एक सप्ताह में लगभग 2 से 3 15 मिनट की एक ऐसी वीडियो करने वाला हूं जहां से एक प्रश्न आपको मिल ही जाएगा भाई, है ना। तो उसी कड़ी में आज की क्लास में आपको मैं कराने वाला हूं बेटा इतिहास के सभी महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। अब तक प्राचीन काल से लेकर अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण डेट है उन सभी को आज हम इन 15 मिनट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक युद्ध को विस्तार से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे भाई। चलिए, तो पहले तो सबसे पहले आप देखोगे सर, जो इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध है सबसे पहला वो है हाइडेस्पसीज का युद्ध। कब हुआ था सर ये? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ है। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पसीज का युद्ध हुआ है। किस किस के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ है, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी भाई, है ना। तो हाइडेस्पसीज का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में हुआ है। ये किस किस के मध्य हुआ है? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की जीत हो जाती है। दूसरा युद्ध है आपका कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप ये भी कह सकते हो सर, ये जो 261 में हुआ है ना, ये अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ये युद्ध किया है। इसमें जो है युद्ध के बाद अशोक इतना हताहत हुआ कि इसने युद्ध करना बंद कर दिया था। इसने बोल दिया था कि मेरे जीवन काल का अंतिम युद्ध है, आज के बाद कोई युद्ध करूंगा नहीं। ये किस किस के बीच हुआ है? तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खा ली थी। सिंध की लड़ाई की बात करें भाई, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पर आक्रमण किया है और अरबों ने सत्ता स्थापित कर ली थी सिंध पर। तराइन का प्रथम युद्ध ये 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया था, पहला युद्ध। लेकिन जयचंद ने बड़ा गद्दारी करी और जयचंद ने मोहम्मद गौरी को वो ऐसे ऐसे राज बताए कि भैया आप जाइए, सुबह जल्दी निकलना, बाग में टहलने जाता है। तो तराइन के दूसरे युद्ध में रणनीति के तरीके से गौरी ने क्या कर दिया था, इसको मार दिया था। तो पहला युद्ध तराइन का हुआ है 1191 में, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ है, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ है। इसमें बेटा क्या होता है? इसमें गौरी की जीत होती है। इसमें गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए जाते हैं और कुछ दिनों के बाद इनकी हत्या कर दी जाती है। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। ये पृथ्वीराज चौहान इसमें मारे गए। पृथ्वीराज चौहान तो मारे गए 92 में, लेकिन जो 94 में युद्ध हुआ था ये जयचंद और गौरी के बीच में हुआ है। और यहां पर मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को बुरी तरीके से पराजित किया और उनको मार दिया था। पानीपत का पहले युद्ध की बात करें भाई, तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ है। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर ने इसी युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। बाबर ने इसी युद्ध में तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया और यहां पर इब्राहिम लोदी को मार करके मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है। यह पहला युद्ध है जिसमें दिल्ली सल्तनत का कोई राजा युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा जाता है। तो इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई थी बाबर के द्वारा और मुगल वंश की स्थापना की गई है। याद रखिएगा भाई, खानवा का युद्ध कब होता है? तो 1527 में होता है। राणा सांगा और बाबर के बीच में बाबर की जीत होती है। घाघरा का युद्ध कब हुआ भैया? तो 1929 में हुआ, 1529 में हुआ था, जिसमें महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ है। बाबर की जीत होती है। एक युद्ध और बचा है, इस बीच में एक युद्ध और हुआ बेटा, इसको बोलते हैं 1528 में युद्ध हुआ था। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ है? तो आप बोलेंगे सर ये चंदेरी का युद्ध है। भाई कौन सा है? तो आप 1528 में जो है ये चंदेरी का युद्ध है। ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर की ही जीत हो जाती है। अगला देख लो भाई, चौसा का युद्ध कब हुआ है? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। तो ये किस किस के बीच? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ है। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। इसमें जीत किसकी होती है? तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत होती है। दूसरा कब होता है भैया? अगला युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये 1540 में हुआ है और इसमें एक बार फिर
शेरशाह सूरी जीत जाता है। शेरशाह सूरी ने बुरी तरीके से हराया था किसको भाई, तो हुमायूं को बुरी तरीके से हराया, और इसी युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है। हुमायूं कहां पर चला जाता है भाई, अमरकोट चला जाता है, और अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में कई वर्षों तक रहता है ना, और यहीं पर 1542 में ही अकबर का जन्म होता है भाई। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ है वो 1556 में हुआ है। ये किस किस के बीच हुआ, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ है। इस युद्ध में अकबर की ओर से बैरम खान लड़ा था, और बैरम खान ने हेमू का कत्ल कर दिया था भाई। तो ये इसमें अकबर की जीत हो जाती है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है, तो 1565 में हुआ है। ये किस किस के बीच हुआ, तो यह युद्ध जो है ना विजय इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था भाई। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला देख लेते, अगला क्या है आपका, तो अगला युद्ध है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब हुआ है, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था बच्चों। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ है ना, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ है, और इसी युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को मार दिया था। तो यहां पर महाराणा प्रताप का अंत हो जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ भाई, तो प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में। ये किस किस के बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ है। याद रखना, अंग्रेजों की जीत हो जाती है। अगला युद्ध है आपका बांडीवास का युद्ध, 1760 में होता है। ये किसके बीच हुआ है, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये 1761 में होता है। किसके मध्य होता है भाई, तो आप कहेंगे सर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। और इसी पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किसका अंत हो जाता है, तो मराठों का पूरी तरीके से भारत से एकदम स्वाहा हो जाता है भाई। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध कौन जीत गया था, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 में किस किस के बीच हुआ है, तो अंग्रेजों और त्रिगुट के बीच में। अंग्रेज एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन कौन है, सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है सर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो 1767 और 69 में हुआ था पहला, है ना। किसके बीच में, तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होता है, जिसमें हैदर अली की जीत हो जाती है भाई। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ है, और इसमें क्या होता है भैया, तो ये इसमें कोई निर्णय निकलता नहीं है, तो इसमें कोई निर्णय नहीं निकला था। ये भी किसके बीच हुआ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ है, कोई निर्णय नहीं निकलता है। तीसरा फिर आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 में। इसमें क्या हुआ, ये भी आपका टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होता है। लड़ाई जो होती है ना बेटा संधि से खत्म हो जाती है, एक संधि हो जाती है, संधि से खत्म हो जाती है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ये भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ है, और इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है, और टीपू सुल्तान इसमें मारा जाता है। अगला देख लो भाई, अगला प्रश्न अगला क्या है, तो चिलैया का युद्ध होता है। चिलैया वाला युद्ध कब हुआ है, तो 1849 में चिलैया वाला युद्ध हुआ है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सिख हार गए थे, सिखों की हार हो जाती है ना। भारत चीन सीमा युद्ध, भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ है भैया, तो इंडो चाइना वार, ये 1962 में हुआ है। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण, कुछ दिनों तक युद्ध हुआ, जिसके बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से किसको देने गए, देने पड़ गए, तो ये चीन को देने पड़े। भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ, तो 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, है ना। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, और यह जो युद्ध है ना वो शिमला समझौते से समाप्त हुआ था, शिमला समझौते से। अगला भारत पाकिस्तान युद्ध जो है वो 1971 में होता है। ये 1971 में जब युद्ध हुआ था ना, तो प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी ने ना इस युद्ध में किसको सफल घोषित किया, बांग्लादेश को। इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश सफल हो गया था, आजाद हो गया है। अगला हुआ है भैया तो कारगिल युद्ध है, ये 1999 में हुआ है। ये किसके बीच हुआ, तो कारगिल में जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, और भारतीय सेना को उसमें जीत हुई। तो ये प्रमुख युद्ध हैं। इसके बाद देखोगे आप लोग कि सर प्रमुख हमारे यहाँ ना कुछ प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है ना, जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ना बेटा, इसमें कुछ ऐसी तिथियां हैं जो आपसे पूछ लेता है। जैसे आपको याद रखना है, क्योंकि मिलान करने के लिए कभी कभी एसएससी पूछ लेता है, तो जो तिथियां इंपोर्टेंट है उन पर हम बात करेंगे। जैसे 1857 का युद्ध है ना, ये क्या हुआ था भाई, 1857 की महान क्रांति हुई है। महान क्रांति कब हुई 1857 की, तो 1857 में ही होती है। इसके बाद देखोगे भैया तो 1885, ये डेट क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हुई।
तो कुछ डेट भी लिख लेते हैं। तो कांग्रेस की जो स्थापना होती है ना, ये 1885 में हुई है। उसके बाद लिखो भाई 1905 में क्या होता है भैया, तो 1905 में सर बंगाल का विभाजन हुआ है। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। 1906 में क्या होता है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है बेटा ये होती है 1906 में। 1911 में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया पहली बार बेटा, है ना, गाया गया। इसके अलावा 1911 में भारत के अंदर दिल्ली दरबार लगा है, दिल्ली दरबार लगा, और जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए थे। दिल्ली बार इसी साल दिल्ली दरबार लगा था। 1912 में आप क्या होगा भैया, तो राजधानी दिल्ली बनी है। राजधानी क्या बना दी गई, तो भारत की राजधानी दिल्ली बनी, क्योंकि पहले कलकत्ता थी। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा कर दी गई, और 1912 में राजधानी दिल्ली बना दी गई भाई। इसके बाद देखोगे आप तो 1915 में क्या होता है भाई, 1915 में क्या तिथि है, 1915 में क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी भारत आए थे ना, महात्मा गांधी भारत आए। महात्मा गांधी भारत कब आते हैं, तो 1915 में आते हैं। 1916 में क्या हुआ है भैया, तो होम रूल लीग आंदोलन हुआ है। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था, तो होम रूल लीग आंदोलन जो है ये आपका 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। ये किस किस के द्वारा, तो तिलक साहब और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन में भाग लिया गया। 1917 आप लोग लिख लो भैया। 1917 की अगर हम बात करें तो ये चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा भाई, ये चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। 1918 की बात करें तो अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन हुआ। अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन कब होता है, तो अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन 1918 में हुआ है। 1918 की ही बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। याद रखना भैया, ये आपका चंपारण किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन है। आपका अहमदाबाद मजदूर आंदोलन है, ये आपका है ना, ये आपका अहमदाबाद के अंदर ना ये मजदूर आंदोलन है। फिर आपका खेड़ा किसान आंदोलन है। खेड़ा कैसा है भैया, किसान आंदोलन हो जाएगा। तो किसान आंदोलन को लेकर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम बात करें तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ है। 1920 में असहयोग आंदोलन होता है बेटा। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करी गई थी। इसके बाद देखेंगे 1922 में चोरी चोरा कांड होता है। चोरी चोरा कांड जो है, चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था। 1924 में HRA की स्थापना होती है ना। HRA की स्थापना कब हुई, 1924 में हुई। 1925 में देखो भाई, तो 1925 में क्या होता है, काकोरी कांड हुआ था बेटा। काकोरी कांड 1925 में हुआ है। 1928 लिखो, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह भी क्या हो जाएगा भैया, तो बारदोली सत्याग्रह भी एक किसान आंदोलन ही है, किसान आंदोलन ही है। इसी समय आप देखोगे 1928 में HSRA का गठन होता है। किसका गठन भाई, तो HSRA का गठन कब हुआ था, तो 1928 में HSRA का गठन भी आपको देखने को मिलेगा भैया। 1930 में दांडी मार्च होता है। नमक सत्याग्रह भी बोल सकते हैं भैया ना, नमक सत्याग्रह बोल सकते हैं, नमक सत्याग्रह बोल सकते हैं। इसको हम सविनय अवज्ञा भी बोल सकते हैं, सविनय अवज्ञा भी बोल सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोल सकते हैं। 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं भाई। 3 गोलमेज सम्मेलन, तो 3 गोलमेज सम्मेलन कब होते हैं, तो ये आपके हुए थे 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा हुआ है। 1932 में कौन सा हुआ है भाई, तो पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जो है 1932 में होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है।
और 1947 में आपका जो भारत है वो स्वतंत्र हो गया है, भारत आपका स्वतंत्र हो गया है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो युद्ध के साथ साथ हमने महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ लिया है। अब ये आप कहेंगे सर ये पूरा का पूरा जो हमने पढ़ाया है इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? तो पीडीएफ बच्चों आपको मिल जाएगी इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम लिख लीजिए भैया आप लोग एक बार, है ना, क्योंकि जरूरी आपके लिए क्या है, यही तो जरूरी है कि आपको पीडीएफ मिले। तो पीडीएफ के लिए क्या करना है आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाय शैलेंद्र सर, जीके जीएस बाय शैलेंद्र सर एमडी क्लासेस, शैलेंद्र सर एमडी क्लासेस, है ना। यहां पर तो आपको मिलेगी मेरी क्लास की पीडीएफ। अब इसके अलावा ना, इसके अलावा सर और क्या है, इसके अलावा मेरी क्लास रेगुलर बेसिस पर रोजाना 11 बजे होती है। रोजाना एसएससी के लिए 11 बजे क्लास होती है बेटा। इस क्लास में जीके जीएस शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, है ना, ज्योग्राफी हो, सभी के सभी आपको मैं यहां पर पढ़ाने वाला हूं। इसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा रोजाना 11 बजे क्लास होती है। संडे को मैं एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं और संडे को भी 11 बजे ही लेकर आ रहा हूं। तो एसएससी मैनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं रोजाना एसएससी मैनिया पर 11 बजे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।